हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी का कट ऑफ कितना जा सकता है। गाइस, मेरा भी एग्ज़ाम 13 फरवरी को था। मैं बताने वाला हूं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। मेरे दोस्तों का भी एग्ज़ाम था, कई लोगों का 5-6 जनों का एग्ज़ाम था। तो मैं उनसे आइडिया लिया, उनसे रिव्यू लिया, तो उन्होंने बताया कि उनका भी एक मॉक टेस्ट में 155 156 नंबर आते थे। 150 के नीचे उनका नहीं जाता था। उनका क्या कहना है, उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। तो गाइस, जैसा कि मैं बता दूं, मेरा 13 फरवरी को एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट में था। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही कठिन आ रहा है। जैसा कि मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। आप इजीली 13 से 14 क्वेश्चन कर पाइएगा। इससे ज़्यादा 150 नंबर वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। जो 150 नंबर लाता था मॉक टेस्ट में, वो भी 13-14 से ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मैथ में कैलकुलेशन कितना ज़्यादा आ रहा है और कितना ज़्यादा टफ आ रहा है। तो गाइस, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं बताऊं तो यहाँ पर जीके जीएस तो अनसर्टेन होता ही है एसएससी का। तो जीके जीएस आप देखे ही होंगे, आपका भी अगर एग्ज़ाम होने वाला है या फिर हो गया है, तो अगर आपने दिया होगा एग्ज़ाम तो आपको पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीके जीएस कहाँ से पूछता है। भले ही किसी का कहीं से थोड़ा मोड़ा किसी शिफ्ट में आसान आ जा रहा है तो आ जा रहा है, नहीं तो हर शिफ्ट का यही हाल है कि जीके जीएस अनसर्टेन है। किसी को एसएससी का जीके जीएस सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो भी एग्ज़ाम में, वो भी एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम का। तो गाइस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का मैं बताऊँ तो हिंदी में 15 क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाला होता है लास्ट का, उसे थोड़ा सा टफ लग रहा है। जैसे कि टफ में मैं बताऊं तो टफ में क्या हो रहा है, जैसे ऑप्शन 4 हैं तो चारों कुछ इस तरह का ऑप्शन रहते हैं जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ये ऑप्शन में टिक करूं या फिर ये टिक करूं, उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें सोचने में आपका टाइम चला जा रहा है। इसे भी कर लीजिएगा, 18-19 सही कर लीजिएगा हिंदी में 18, बट रीजनिंग में भी 18 कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेंगे, लेकिन उसे भी कर लीजिएगा। हिंदी और रीजनिंग थोड़ा सा ठीक है, कई हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक है, बट यहाँ पर मैथ में और जीके जीएस तो बहुत पूरी तरह से अनसर्टेन है। आप 10-12 कर लीजिएगा वहीं सही है। और यहाँ पर मैथ में 13-14 आप टॉपर से टॉपर लड़के 13-14 सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कैलकुलेशन आ रहा है। और टाइम का शॉर्टेज पड़ रहा है, तो आप वैसे ही पेपर बीत जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम टेकिंग पेपर बन रहा है। मैं मैथ बताऊँ तो मेरे पेपर में मैथ में यहाँ तक एवरेज का बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो मेरे में पॉइंट का एवरेज आया था कुछ इस तरह में। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो ऑलरेडी आपका पेपर टाइम टेकिंग हो गया, शॉर्टेज हो जाएगा टाइम का। तो मैथ आसान है लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका मैथ का क्वेश्चन तुक्का लगाइए या फिर आगे बढ़िए या फिर छोड़ दीजिए, यही बस आपके पास ऑप्शन है। तो बस 13-14 बड़े से बड़े लोग ज़्यादा टॉपर कर पा रहे हैं। जैसा कि मेरा एक दोस्त था, उसका 155 नंबर आता था मॉक में, 155, 154, 150 कुछ इस तरह से, 150 के नीचे नहीं आता था। आप आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं, जो आपके दोस्त होंगे उनसे पूछ सकते हैं। अगर उनसे पूछिएगा तो उनका रिव्यू होगा कि भाई सच में बहुत कठिन था, पेपर हो ही नहीं पा रहा है। उनका भी कहना होगा भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी यही बात होगा, सब कह रहे हैं कि पता नहीं भाई क्या होगा। आप यूट्यूब पे आप रिव्यू देखिएगा तो रिव्यू में कहा जा रहा है कि बहुत आसान पेपर है। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूँ तो 150 वालों का हालत ख़राब है। 150 वाले नंबर लाने में सोच रहे हैं कि कैसे आएगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो गाइस, टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। बहुत मतलब कि बहुत में मैं कहूँ तो 120 125 यहीं जाएगा कट ऑफ, लिख के लीजिए। अगर नहीं गया तो फिर आकर मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइस, यहाँ पर पिछले साल 2024 में पेपर सच में आसान था। आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो देखिएगा 145-50 कोई बिजली ला दे रहा है। इसलिए पिछले साल कट ऑफ कितना गया था 2023 के हिसाब से हमको लग रहा है कि 2023 के हिसाब से इस बार का पेपर बना है। तो गाइस, मुझे यही लगता है कि 2023 के लेवल का एग्ज़ाम है, उससे भी कह सकते हैं या फिर उसके जैसा ही कह सकते हैं या फिर उससे थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं। बट गाइस, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि पेपर तो ईजी है। ईजी पेपर बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा टफ तो है, टफ मानना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर लोग कमेंट में बोलेंगे कि क्या भाई 10वीं लेवल का है तो आसान, टफ कितना है। मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 10वीं लेवल का नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। इसलिए आपका कट ऑफ 120 से 125 का ही रहने वाला है। यहाँ पर तो असम वालों का तो 95-85 पे सिलेक्शन होगा, आप लिख के ले लीजिए। साउथ साइड में आप चले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जाने वाला है। और उत्तर प्रदेश में आइएगा तो 125 वालों के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आप लिख के ले लीजिए। और गाइस, बस यही रहने वाला है आपका
प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से देखिएगा तो पेपर आसान था, पेपर सच में आसान था। कोई भी इजीली 145 नंबर ला दे रहा था। ईयर लगाए होंगे तो खुद देखे होंगे कि सच में पेपर आसान है। यहाँ तक कि रीजनिंग बहुत आसान था, हिंदी बहुत आसान था, मैथ कोई इजीली 18-19 सॉल्व कर ले रहा था। यहाँ पर तो 13-14 करना मुश्किल हो जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जीके जीएस तो अनसर्टेन होता ही है। तो गाइस मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, यही कहूँगा कि आपका 125-120 कट ऑफ लास्ट जाने वाला है यूपी जैसे राज्यों का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वैसे मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया गाइस कि पेपर सच में हार्ड आ रहा है। उनका भी 12-13 को एग्ज़ाम था, 14 को एग्ज़ाम था एक मेरे दोस्त का, तो उसका 155 आता था। उसने बोला कि भाई मैथ तो मेरा केवल 13 मैं सॉल्व कर पाया, बाकी तुक्का लगा दिया हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का कैलकुलेशन दिया जा रहा है मैथ में। तो इसी तरह का एग्ज़ाम है। गाइस आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यही कट ऑफ रहने वाला है 120 से 25, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। और गाइस आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, कितने फरवरी को आपका एग्ज़ाम था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये भी बताइए कितने तारीख को एग्ज़ाम है। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस हम ऐसे ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।